हेलो नमस्ते दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में मैं कुछ खास जानकारी आपको देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो यहाँ पे ना काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतनी सिलाई लेते हो, हमारे यहाँ तो बहुत ही कम रेट में सिलाई हो जाती है। तो सबका तरीका अलग अलग होता है, तो सिलने का भी। और मेन चीज़ होती है, सब अलग अलग तरीके से सिलाई करते हैं। और ख़ासकर लोग ज़्यादातर चीज़ों को देखकर और जो सफाई है उसके हिसाब से ही रेट देते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना जो चार्ज है थोड़ा सा यहाँ के एरिए के हिसाब से थोड़ा सा मेरा ज़्यादा है। इतना ज़्यादा भी नहीं है, नॉर्मल हिसाब से मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और पहले जहाँ था वहाँ पे भी इतना ही था और यहाँ पे भी मैंने उतना ही चार्ज रखा है। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमको देखने भी पड़ते हैं, और साथ ही में जो भी डिज़ाइन वगैरह होते हैं तो उसके हम अलग से एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। तो वो उसके हिसाब से होता है। तो यहाँ जहाँ पे मैं पहले सिलाई करती थी ना, उस जगह के काफ़ी लोग मेरे पास अब भी यहीं पे आते हैं, क्योंकि जिससे जिनको कपड़ा सिलवाना पसंद होता है ना, वो उनसे ही सिलवाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे कपड़े वहीं से आते हैं जहाँ पे मैं पहले रहती थी, और ज़्यादातर उन्हीं लोगों के मैं यहाँ पे कपड़े सिलती हूँ। नए एरिए के कुछ आते हैं तो कुछ पैसे पूछ कर ही रह जाते हैं, क्योंकि उनको बस थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा सस्ता सिलाई का काम चाहिए और सफाई का भी काम चाहिए। तो वो मुझसे इतना नहीं हो पाता, तो मैं अपने हिसाब से अपना जो काम है ना वो करती हूँ। और ख़ासकर जो ज़्यादातर ऑल्टर वाले कपड़े होते हैं ना, वो ज़्यादातर तंग करते हैं। फिर उनका एक बार ऑल्टर कर दो ना, फिर बार बार वो ऑल्टर के लिए ही लाते रहते हैं। और साथ में पैसे की बात करें तो थोड़ी सी तो सिलाई थी, बस इतना कह के वो टाल देते हैं। और ऑल्टर में कितना टाइम लगता है वो हमें ही पता होता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ों में तो ऑल्टर ऐसी होती है कि हमको आधा से 1 घंटा भी लग जाता है। और फिर पैसे देने के नाम पर है ना, तो वो चिकचिकबाजी करते हैं ना, तो बहुत दिक्कत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को हमको बहुत ध्यान में रखना पड़ता है, और साथ ही में जो भी काम है उसको मैनेज भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे ना मैं रात को ही कपड़े की जो कटिंग वगैरह है ना, ज़्यादातर रात में ही करती हूँ, क्योंकि बच्चे वगैरह सो जाते हैं तो आसानी से जल्दी से मैं काट लेती हूँ और दिन में सिलाई कर लेती हूँ। और ज़्यादातर मैं रात को भी सिलाई करती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम काम के बाद थोड़ा सा रेस्ट मुझे चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेस्ट करके ही जो भी है काम वो करती हूँ। पर सर्दियों में ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे ही मतलब रेस्ट तो नहीं करती, पर थोड़ी सी बाद में ही सिलाई कर पाती हूँ। जितना भी है ऐसा नहीं है कि मुझे इतने पीस आज ही सिलने हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो अर्जेंट होता है उसको मैं पहले रेडी करके दे देती हूँ, उसके बाद जो जिसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो उसको मैं धीरे धीरे कर लेती हूँ। पर हाँ, जिसको जिस टाइम पे चाहिए उस टाइम पे मैं निकाल के रेडी करती हूँ। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो सिलाई में हमको ध्यान भी रखनी पड़ती है, और साथ ही अपने जो डिज़ाइन हैं उनको भी माइंड में लेके चलना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी डिज़ाइन ऐसी होती हैं जिनको हमने पहले कभी बनाया ही नहीं होता है और हमको उसको बनाना होता है। तो उस बात को भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है कि किस तरीके से इसको रेडी करते हैं। तो यहाँ पे ना यूट्यूब पे वैसे तो काफ़ी सारी वीडियो हैं डिज़ाइन की मिल जाती हैं, पर कुछ वीडियो ऐसी होती है जिनमें समझ में नहीं आता कि किस तरीके से इसको रेडी करें और किस तरीके से हम बनाएं। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो भी है डिज़ाइन मैं अपने हिसाब से ही बनाती हूँ, और अपनी समझ के हिसाब से ही उसको कट करके सिंपल तरीके से बना लेती हूँ। और काफ़ी अच्छी अच्छी जो ड्रेसें हैं मैं उस हिसाब से आसानी से सिल लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मुझे मेरी बेटी तंग कर रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैं उस पर ही चिल्ला रही हूँ। तो और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमको मेन बात ये होती है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है कि हमको उसको मैनेज कैसे करें, और किस तरीके से जो डिजाइन है या कोई भी गाउन वगैरह है या लहंगा है, साड़ी में से ड्रेसें हैं। क्योंकि आजकल जो साड़ी में से ड्रेसें ज़्यादातर बन रही हैं, तो उसके हिसाब से भी हमको देखना पड़ता है किस तरीके से साड़ी की जो डिजाइन है वो भी करनी पड़ती है। साथ ही में जो महिलाएं ना, जैसे कि हम
मैं सिलाई करती हूँ तो काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं कि कितना कमा लेती हूँ। बस उनसे एक ही बात यही कहना है कि कमा इतना लेते हैं कि किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कि जैसे कि हमको 10 रुपये दे दो, 20 रुपये, कि क्योंकि है ना, अपने जो शौक़ है ना वो हम अपनी जो भी मेहनत है ना उससे पूरा कर लेते, और उस मेहनत से जो भी कमाया हुआ पैसा है ना बहुत सुकून देता है। अगर हम 10 रुपये भी कमा रहे हैं ना, उसकी भी इतनी ज़्यादा सुकून मिलता है कि हाँ, हमने उस पैसे को अपनी मेहनत से कमा के और कुछ चीज़ें खरीदी, जिससे कि हमें बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। बात पैसे कमाने की नहीं होती, बात इज्जत की होती है, बात शौक़ की होती है। तो मुझे सिलाई करने का शौक़ बहुत पहले से था। शादी से पहले मुझे ना सिलाई सीखने का भी बहुत शौक़ था, पर मैंने थोड़ा बहुत सीखा था। उसके बाद मेरी शादी होने के बाद मैंने ना ब्लाउज मतलब ऐसे नहीं आता था जितना मुझे चाहिए। जैसे आपको नॉर्मल भी सिलाई आती है ना, ज़रूरी नहीं आपको हाई फाई सिलाई आए तभी आप सिलाई कर पाओगे। तो मुझ पे भी है ना, जब मैंने सिलाई स्टार्टिंग की थी मुझ पे कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ एक ब्लाउज़ वगैरह मैं अच्छा सिल लेती थी। उसके बाद सूट वगैरह तो मैं बहुत ही कम सिलती थी। तो जैसे धीरे धीरे मैं सिलाई करती गई तो काफ़ी साल लग गए थे मुझे कस्टमर बनाने के लिए। तो कस्टमर बनाना भी बहुत ही आसान है। अगर आप कमेंट करके बताओगे तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप अपने कस्टमरों को बनाएं, और किस तरीके से आप अपनी जो सिलाई की स्पीड है वो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, और ख़ासकर सिलाई की जो ज़रूरतें होती हैं, किस तरीके से आप डिजाइन डाल सकते हैं, किस तरीके से आप सिलाई में अपना और ज़्यादा मतलब हुनर बढ़ा सकते हैं। सिलाई में किस तरीके से आप कोई भी डिज़ाइन है या कोई भी चीज़ होती है उसको आसानी से किस तरीके से बना सकते हैं। बस उसको अपने माइंड में रखिए कि हमको इस तरीके से इसको तैयार करना है। और ख़ासकर उन लोगों को ये ज़रूर बताइए कि इस कपड़े में से आप ये वाली ड्रेस सिलवाओगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। क्योंकि ख़ासकर काफ़ी लेडीज़ें ऐसी होती हैं जो टेलर पे ही छोड़ देती हैं कि आप अपने हिसाब से जो भी ड्रेस अच्छी लगती है इस कपड़े में से वो ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे ना बस उस बात का भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसी तरीके से आप भी अपने काम पे फोकस कीजिए, और इस तरीके से अपना जो घर में काम है वही के लिए मैं भी घर पे ही रहकर आसानी से सिलाई कर लेती हूँ, और बच्चों को भी संभालती हूँ, और घर का काम सारा मैं ही करती हूँ। तो ज़रूरी नहीं हाउसवाइफ कमज़ोर होती है, अगर हाउसवाइफ करने बैठे ना तो बहुत कुछ कर सकती है। बस अपने आप को हिम्मत दीजिए, जितना हो सके ना आपको बस टाइम अपने लिए निकालना है। घर का तो काम पूरा दिन ही नहीं ख़त्म होता, बस थोड़ा बहुत है, अपने लिए टाइम निकालोगे ना सब संभव हो जाता है। तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप कहाँ से देख रहे हो वो कमेंट ज़रूर बताएं, और किस तरीके से सिलाई के जो रेट हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आपको नॉर्मल जो सिलाई के रेट हैं, जिससे कि आपका बजट भी मतलब खर्चा भी ना हो, और आपके जो पैसे हैं वो दिन में आसानी से 1000 से 500 रुपये अगर करते हो तो आप आसानी से बचा पाओगे। अगर आपके घर में कोई करने वाला है ना तो आप आसानी से 1000 तक से 800 रुपये तक आसानी से कमा सकते हैं। और मेरे पास तो कोई करने वाला नहीं है तो मैं अकेली पड़ जाती हूँ, तो मुझ पे तो इतना हो नहीं पाता, पर मुझे जो शौक़ है वो मैं पूरा अपना कर रही हूँ, और साथ ही में थोड़ा बहुत जो खर्चा है वो अपना निकाल लेती हूँ। धन्यवाद।